जय हिंद दोस्तों, आपका पेपर एनालिसिस में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलते हैं हम लोग आज का पेपर देखते हैं और कितना आसान पेपर आया था या कितना टफ आया था, कौन-सा आपने सही किया, कौन-सा गलत किया, उसकी जानकारी को आप चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न में कैसी किसका आंसर क्या होगा। तो है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट आपका स्थित कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है, ठीक है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागरमाथा, ठीक है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक? और इसकी ऊँचाई आप जानते हैं कि 8,848 मीटर होती है, 8,848 मीटर। यह विश्व की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है। अब देखिए यहाँ पे है भारत, तो आप जानते हैं कि भारत का सबसे ऊँचा चोटी का नाम क्या होता है? K2 या गार्डवन ऑस्टिन, ठीक है? चीन तो आप जानते ही हैं कि धोखेबाज और बांग्लादेश आपका क्या है? बांग्लादेश से पूछा जाता है कि भारत की सबसे ज़्यादा विदेशी बाउंड्री किस देश के साथ लगी है? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, ठीक है? नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी का मुख्यालय आपका स्थित होता है बंगलुरु, ठीक है? अगला यहाँ पर देखिए कि लखनऊ में आप जानते हैं कि राष्ट्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पे है? आपका लखनऊ में, ठीक है? वाटरलू कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं कि बेल्जियम एक, ठीक है? बेल्जियम शहर में क्या स्थित है? वाटरलू। यह क्यों आपका वाटरलू क्यों फ़ेमस है? तो आप जानते हैं कि आपके इतिहास में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट का आप नाम सुन लिए होंगे। नेपोलियन, नेपोलियन ने अपना युद्ध कहाँ हारा था? तो नेपोलियन का मृत्यु और या युद्ध जो हुआ था वही आपका बेल्जियम के वाटरलू में ही हुआ था, तो इसीलिए आपका नेपोलियन से ही आपका ये फ़ेमस है जगह, जिसे आप क्या कहते हैं? वाटरलू। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है? जिसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था, बहुत ही प्रसिद्ध नारा, करो या मरो। करो या मरो का नारा इसी में दिया गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में था, ठीक है? अगला, अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में कवि थे? अमीर खुसरो आप जानते हैं, अमीर खुसरो को कहा जाता है आपका भारत का तोता, ठीक है? भारत का तोता। अब इन्होंने अपनी कवि का जो कार्यकाल था शुरू किया था या किसके दरबार में रहते थे? तो ये थे आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? किसके दरबार में थे ये? अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है? अगला यहाँ पे है, कावेरी नदी किन 2 राज्यों के बीच में बहती है? तो आप जानते हैं कि कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहने वाली नदी का क्या नाम है? आपका नाम है कावेरी। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? अगला है आपका, भीम का पूरा नाम क्या है? तो आप जानते हैं कि बाबा साहेब वाले भीम नहीं, भीम यूपीआई की बात कर रहा है, ठीक है? भीम, ठीक है? तो इसको कहते हैं आप भारत भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक? यह होता है आपका भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है? यह आपका होता है भीम का पूरा यूपीआई। वैसे आप लोग बताएँगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है? इन्होंने एक बुक लिखा था, उसका भी नाम बताएँगे, ठीक है? चलिए, इसके बाद देखेंगे जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो जामा मस्जिद जो कि स्थित है दिल्ली में, बनवाया था शाहजहाँ ने,
किसने बनवाया था? जामा मस्जिद को ही बनवाया था आपका शाहजहां ने ही जामा मस्जिद को बनवाया हुआ था। ठीक है। अगला, अंबेडकर का एक प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? ठीक है, अंबेडकर का एक प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? तो आप जानते हैं कि अंबेडकर जी का प्रसिद्ध सिद्धांत था कि जातिवाद का अंत। ठीक है, सभी नागरिकों को संविधान के अनुसार समान लाइफ स्टाइल मिले, या सभी को एक श्रेणी में रखा जाए, कोई ऊंचा ना हो, कोई नीचा ना हो, छुआछूत किसी के व्यक्ति के प्रति किसी का ना हो। तो इन सब को दूर करने का एक बहुत ही विशेष योगदान रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा उनका जाति का अभाव। अगला है, अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी किसने बनवाया था? तो यह है आर के नारायण। कौन थे? आर के नारायण। अगला, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। अब आप लोगों से मेरा प्रश्न ये है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह किस अनुच्छेद में है? बताएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भारत के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आपको मुख्य न्यायाधीश भी पूछा जा सकता है। तो आप जानते हैं यू यू ललित। यू ललित। देखिए, लोगों को यू ललित तो याद होता है, लेकिन उनका पूरा नाम भी आप लिख लीजिए। इनका नाम है उदय उदय उमेश ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित क्या है आपका? यूजू ललित का पूरा नाम होता है, और ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, यह जानकारी भी आपके काम की है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है? तो आप जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाता है आपका 124 हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 124। ठीक, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 के तहत आपका इसका प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु सीमा हो जाती है 35 वर्ष। ठीक, अगला, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी आप जानते हैं कि होता है गंगटोक। ठीक, तो सिक्किम की राजधानी आपकी हो जाएगी गंगटोक। आप जानते हैं कि जयपुर किसकी राजधानी है, चंडीगढ़ किसकी राजधानी है, अगरतला किसकी राजधानी है, आप सारा जानते हैं। ठीक है, अगला, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा जाता है कि डब्ल्यू का खोज किसने किया था? तो ये किए थे टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने किया था डब्ल्यू का खोज। अगला, सबसे भारी गैस कौन सी है? तो देखेंगे, जो ऑप्शन दिया है, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन और रेडान, इन सब में सबसे भारी गैस आपकी होती है क्या? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और किसी के पास नहीं जाएंगे। इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा भारी गैस कौन सी है? आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार इसमें आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। और सबसे हल्की क्या होती है? हीलियम। ठीक, तो हीलियम सबसे हल्की होती है, और सबसे भारी इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, लिखा है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में आपका पाया जाता है मैलिक अम्ल। ठीक है,
सेब में क्या होता है, मैलिक अम्ल। साइट्रिक आपका खट्टे फलों में पाया जाता है, ये क्या होता है आपका खट्टे फलों में पाया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल, ठीक है। यहाँ लैक्टिक अम्ल आपका क्या होता है, दही या दूध से संबंधित जो आपकी अम्ल होती है वो क्या होती है, लैक्टिक अम्ल। हरी सब्जियों का विटामिन होता है, आप जानते हैं कि हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या आपकी, विटामिन ए और विटामिन सी, ये दोनों क्या पाई जाती हैं आपकी हरी सब्जियों में भी पाई जाने वाली विटामिन है, तो विटामिन ए और विटामिन सी है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए और सी दोनों, यानी विटामिन डी, ठीक है। अगला, सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है, तो जानते हैं कि सीमेंट का मुख्य अवयव क्या होता है, चूना पत्थर। यानी सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा किस चीज का प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका चूना पत्थर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ लोग परेशान होंगे, इस जिप्सम को भी लगाए होंगे, तो जिप्सम इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीमेंट को जमने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का, कि वह जल्दी से ना जमे, उसकी प्रक्रिया को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का। लेकिन सीमेंट का मुख्य अवयव क्या होता है, चूना पत्थर, ठीक। अगला, घेघा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, आप जानते हैं कि गला, गला के संबंधित रोग है क्या आपका, घेघा हो जाता है, ठीक है। आंख का बीमारी क्या होती है, ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, मोतियाबिंद, ठीक है, जाला, माड़ा, ये सब बीमारी किसकी हैं, ये सब बीमारी आपकी होती हैं आंख की, ठीक है। अब कान की तो जानते ही हैं, कान का आपका एक ही प्रश्न बनता है कि कान की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिज, यही उससे आपको बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका जैसे इस प्रश्न को मैंने रिवीजन करवाया आपको, वही देखिए इस प्रश्न में बन गया, इसीलिए प्रश्नों के साथ साथ उसके आप जो अलग से एडिशनल बताया जाता है उस पर भी आप बहुत ही ध्यान देंगे, ठीक है। मोतियाबिंद कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो मोतियाबिंद को प्रभावित करता है कौन सा, आंख। पिछले टेस्ट में आपने देखा था कि आंख से संबंधित बीमारी पूछी थी, क्या ग्लूकोमा पूछा था पिछले टेस्ट में। तो एक सेट बढ़िया से आप तैयार कर लेते हैं तो उससे अगले सेट में क्या होता है आपका प्रश्न आने लगता है। देखिए जैसे यहाँ पे त्वचा है तो आप जानते हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, डर्मीलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक। बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस क्या है, तो आप जानते हैं कि बिजली आकाशीय बिजली भी होती है और आपकी कृत्रिम बिजली भी होती है। तो बिजली गिरते समय आपका नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का क्या होता है, उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर देखेंगे बिजली, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, आप जानते हैं कि सबसे जहरीली गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन, आप जानते हैं कि सामानों को पैक करने के लिए जो आप चिप्स या कुरकुरे खाते हो ना, उसमें कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक। तो ध्यान से रखिएगा कि जो आप चिप्स खाते हो उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। पृथ्वी की कितनी गतियां होती है, मैंने एक सेट पिछली में आपको बताया था, ध्यान दिए होंगे, तो मैंने बताया था पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक क्या होती है अपने अक्ष पर घूर्णन गति, और दूसरी क्या होती है सूर्य का परिक्रमण गति। तो दो गति वहां हो गई, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी की दो गतियां, ठीक है। दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है, तो आप जानते हैं कि दूध का शुद्धता को मापते हैं किसमें, लैक्टोमीटर में, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर, ठीक। अमीबा किस विधि से प्रजनन करता है, तो आप जानते हैं कि अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव है, अमीबा कैसा कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव में इसमें क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैसी बनती है, तो यह बनती है आपका विखंडन के द्वारा, यानी आपका एक अमीबा ऐसी है, इसको क्या करेंगे काट देंगे तो क्या होगा, दूसरा अमीबा तैयार हो जाएगा, यानी यह किसके द्वारा होती है आपकी विखंडन के द्वारा, ठीक। अगला, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी देखिए यहाँ पर आपको बताया गया कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर आपका पूछ लिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्या होता है CO, ठीक है। अगला,
यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है O3, ये होता है आपका ओजोन। ठीक है, ये क्या होती है गैस आपका O3 को कहते हैं ओजोन। ठीक है, यह पृथ्वी की परावैंगनी किरणों से क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक, आंख से संबंधित विटामिन कौन सी है, तो आंख से संबंधित विटामिन होती है ए। खट्टे फलों में पाई जाती है आपकी विटामिन सी। सूर्य के प्रकाश में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है विटामिन कौन सी, डी। ठीक है, तो यह आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, प्रोटॉन होता है तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन आपका होता है धनावेशित। प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, धनावेशित। ठीक, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु का रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक पर स्थित करता है। क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, ठीक है, मोजले के द्वारा, तो वह क्या बनाया गया था, परमाणु क्रमांक के अनुसार पर, यानी परमाणु का रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक पर स्थित होता है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखेंगे कि इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है, तो इंसुलिन स्रावित होता है आपका अग्नाशय से। कहाँ से होता है भाई, अग्नाशय से शुरू स्रावित होता है इंसुलिन। ठीक है, चलिए अगला आप यहाँ पे देखेंगे। अब आपका मैथ शुरू हो जाता है, तो मैथ को हम लोग करते हैं और मैं लास्ट को बताऊंगा कि आप इस मैथ को कैसे किए और कहाँ से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैंने इसको पढ़ा रखा है, अभी मैं आपको बता दूंगा कि NER नंबर सेट कौन सा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से। ठीक है, तो अगर यहाँ से देख सकते हैं तो आप तुरंत इसी में देख लीजिए, नहीं तो आप जाकर जो मैंने सॉल्व कर लिया है NER 18 जिसने किया होगा, वह आपका भी पूरा प्रश्न ऐसे ही वहाँ पर मिला होगा। तो चलते हैं यहाँ से भी देख लेते हैं, वहाँ से भी आप लोगों ने देख लिया होगा। यहाँ से लिख रहा है कि क्रम संख्या को पूरा करें। क्या लिखा है आपका, 3, 5, 9, 15 और 23। ठीक है, तो यहाँ कितने का इसका गुणा किया, 2 माइनस 1 कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर या तो क्या किया है, तो यहाँ से तो ये बन गया आपका। यहाँ से देखो 5 दूनी के 10, 10 में से आपने किया तो एक 9, ये भी बन गया। लेकिन 9 दूनी 18 में से एक ये नहीं सही हुआ, तो यहाँ से देखो कितना जोड़ा हुआ है, यहाँ जोड़ा है 2, यहाँ जोड़ा हुआ है आपका 4, यहाँ जोड़ा है आपका 6, यहाँ जोड़ा है 8। तो अगला क्या जोड़ेगा, वह जोड़ेगा 10। यानी 23 में आपने जोड़ दिया 10, तो क्या हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आपने लिखा है कि क्यूब रूट में 2197। तो मैंने आप लोगों को रटवाया कि 1 से लेकर 30 तक का आपको वर्गमूल और 1 से लेकर 20 तक का आपको घनमूल तो जरूर से जरूर याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 2197, तो क्या हो जाएगा 13 का। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आप इसको कैसे भी कर सकते हो। इसको आप आराम से ऐसे भी कर सकते थे कि 1 गुणे 1 करेंगे तो इकाई के अंक पर 7 नहीं आएगा। यहाँ देखो, छछवा के 36 और फिर 36 छक्का 216, वहाँ पे भी नहीं आता, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 13। कैसे, यहाँ पे इकाई के अंक पर 3 है, 3 है, 3 है, कर लो। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो इकाई के अंक पर 7 आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 45 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात की। अगर पूछा है कि आपको 30 और 45 का आपको निकालना है महत्तम समापवर्तक, तो 30 45 का महत्तम समापवर्तक ऐसे निकाल दीजिए। पहले भाग दे दीजिए आप 3 से, तो हो जाएगा यहाँ पे 10। फिर भाग देंगे आपका 3 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15। और फिर यहाँ से 5 से भाग जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब ये कटेगा नहीं, तो 5 यहाँ 15, इसका क्या हो जाएगा आपका मैथ से हो जाएगा 15। ठीक, अगला देखो, ध्यान से लिखा हुआ है कि यदि किसी महिला को किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, पहली बात, ये प्रश्न को करेक्शन कर लिया होते आप लोग।
क्योंकि ये प्रश्न टाइपिंग में गलत है, यहाँ पर होना चाहिए कितना 330 रुपये में बेचने पर, तभी आपका इस प्रश्न का आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो 330 रुपये में बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ, यानी उसने क्या किया है, 100 रुपये वाली वस्तु को बेच दिया है 120 में 20% के लाभ पर। तो उसका क्या पूछा है आपसे, 20% का लाभ हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसको कम कर दीजिए, कितना करेंगे आप, 100/120 काट दीजिए 0 से 0, यहाँ से 3 से काटेंगे 3 चौके 12, और यहाँ से 3 से काटेंगे तो कितना जाएगा आपका 11 तियाँ 33। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए आप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 गुणे 100 कर लेंगे, या 11 गुणे डबल जीरो है यहाँ पे देखिए रख लेंगे, बटा कितना, बटा 4, 4 से काटेंगे 25, तो 25 से करना 25 के 5, 25 से करना 25 तो 27, यानी 275 रुपया इस वस्तु का मूल्य था। ठीक है, आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे, 330 गुणे कितना, 100/120, इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आएगा। देखिए 0 से 0, 11, 3 से काटेंगे, यहाँ कितना जगह 4, यहाँ से काट देंगे कितना जगह 25। ठीक, यानी 11 गुणे 25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 275। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए मित्र, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि 5,000 रुपये की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए P बराबर आपका हो गया है कितना, P बराबर हो गया है आपका 5,000, R बराबर दे दिया 6%, और समय बराबर कितना दे दिया है 2 वर्ष। तो फार्मूला लगा दीजिएगा क्या, PR, ठीक है नहीं दिख रहा होगा, रुको, PR/T/100 बराबर क्या, SI। तो P कितना है, P है आपका 5,000, R कितना है 6%, समय है 2 वर्ष, बटा कितना आपका भाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, यहाँ से गुणा कर दीजिए 5, 50 दूनी की आपका 100, और 100 का गुणा कर देंगे 6 में, तो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 600। ठीक है, देखिए यहाँ से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, या 1 जीरो है पहले 100, और 6 से क्या हो जाएगा 600। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कहा है कि यदि 10 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं तो कितने दिन में इस खाई को खोद देंगे। ठीक है, 10 व्यक्ति कितने दिन में, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 15 व्यक्ति आपके काम कर देते हैं 10 दिन में, तो वह कह रहा है कि कितने दिनों में, आप मान लीजिए कि डी दिनों में कितने व्यक्ति, 10 व्यक्ति। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाता है आपका M1 D1 बराबर M2 और D2। तो 10 से 10 काट देंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 15। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 2, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबका क्यूब है, करते चलिए, तो यहाँ से क्या है, क्यूब है और स्क्वायर, 1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, और यहाँ क्या है आपका y का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और यहाँ z का स्क्वायर है यानी +2 का स्क्वायर -2 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 2। ठीक, तो यहाँ से देखिए 1 का क्यूब हो जाएगा 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा 16, यहाँ से कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी का 8, 8 दूनी के 16, 16 से 16 कट गया, और यहाँ से 4 और 1 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 5, आपका इस राइट प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रश्नों को कर सकते हैं जल्दी से। अगला देखिए, लिखा है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। जानते हैं आप कि जब कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे या पुल या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलना पड़ता है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो रेलगाड़ी कितनी दूरी चली है, 300 मीटर, यानी अपनी मीटर की लंबाई अपनी बराबर दूरी चलेगी, और कितने में भाई चली है, 20 सेकंड में। यह आ गया कितना आपका, काट दो 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन प्रश्न में आपका देखिए लिखा है सब किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है कि 15 किलोमीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5, बड़ा करने के लिए बड़ा से गुणा, यहाँ से 5 से काटेंगे 15 को तो 3, 18 तियाँ 54, क्या हो जाएगा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 54 नहीं है, तो ये शायद आपका 54 रहा होगा, मिस्टेक से वो प्रिंट करने में गड़बड़ कर दिए होंगे। ठीक है, तो कोई नहीं, आप पढ़ते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट के साथ रहिए,
कोई गलत लिखता है तभी आप उसको सही कर लेंगे। अगला यहाँ पे वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? आप जानते हैं कि अगर एक वृत्त हो और इसकी त्रिज्या क्या हो r, तो यहाँ से आपका चलना पड़ता है कितना 360 अंश का कोण, जिसे कहते हैं आप क्या 360 को कहते हो 2 पाई, और r के साथ होता तो r, यानी 2 पाई r उसकी परिधि क्या क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, तो यहाँ सुधार लेते हैं, ऑप्शन लिखने में गड़बड़ कर दिए, 2 पाई r हो जाएगा। अगला है आपका गुणनखंड करना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का गुणनखंड। तो आप जानते हैं गुणनखंड करना, इसका गुणा इसमें कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 20 सेकंड नम 20, और यहाँ पे है आपका 9, तो तोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, दोनों जगह x प्लस 5 है, x प्लस 5 कॉमन निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 4। इस प्रश्न का राइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला यहाँ से देखिए क्या है, a के पावर 9 बटा a के पावर 7। अभी मैंने आप लोगों को आज की क्लास में ही पढ़ाया था इसको, तो ये क्या हो जाएगा a के पावर 9 माइनस 7, यानी a के पावर 2। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कितना, लिखा हुआ है कि एक्स वाई और 3xy प्लस 2y को गुणा करके लिखना है। तो यहाँ से गुणा कर दीजिए, 3 तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2 ऐसे रहेगा, x यहाँ पर नहीं है तो x लिख लीजिए, y यहाँ से y करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। यह आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे कहा हुआ है कि हल करो, तो हल करने के लिए कहा है, तो इसको आप कर सकते हैं कैसे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 लिखा है, 3 का स्क्वायर आप लिख दीजिए 3 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 4 था, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 5 गुणे 5 बटा कितना 10 गुणे 9। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 के स्क्वायर से 9 कट गया, एक 5 दूनी के 10 से ये 10 कट गया पूरा का पूरा, तो क्या बच गया यहाँ पे 5 दूनी के 10, यहाँ देखो क्या बच गया है 2 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5। ठीक है, तो 5 दूनी के 10, और यहाँ से कितना है 3 तरीका 9, 10 9 90। अब क्या हो जाएगा प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि x संबंधी 2 समानुपाती 6 संबंधी x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी 3 संबंधी 2 समानुपाती 6 संबंधी x, अंदर वाले गुणा अंदर बाहर वाले गुणा बाहर, 2 गुणे 6 बराबर 3 गुणे x, काट देंगे 3 दूनी के 6 2 दूनी के 4, x बराबर हो जाएगा 4। यही इस प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला यहाँ पर लिखा हुआ है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो यहाँ पर है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, छोटा करना है, तो 5/18 से गुणा कर दिए तो आपका आंसर हो जाएगा 18 चौक 72, यानी 5 चौक के 20 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न का भी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग से आ गया है, तो आप लोग समझते हैं ये कैसे हो जाएगा आपका, यहाँ से कैसे हुआ है लॉजिक। देखिए सीरीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 5 10 17 37, तो यहाँ पे कहा है कि लुप्त संख्या क्या होगी, इसका देखिए गैप कितना है, यहाँ पर गैप आपका 3 है, यहाँ पर कितने का गैप है, यहाँ पर गैप आपका 5 है, यहाँ पर कितने का गैप है, तो यहाँ पर गैप आपका कितने का है 7 का है। तो ये देखिए आपकी कैसी संख्या चल रही है, ये आपकी विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है। तो 2 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2 का गैप, यहाँ पे है आपका 2 का गैप, यहाँ से फिर 2 का गैप करेंगे, यानी कितना का 9, यानी इसमें आपका कितना जोड़ना है 9 जोड़ना है, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यह हो जाएगा 26। ठीक है, तो 26 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला लिखा है कि यदि मोम के लिए मोमबत्ती तो तेल के लिए क्या होगा। आप जानते हैं कि तेल से क्या हो जाएगा आपका दिया हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए आपका लिखा हुआ है कि ये भी आपकी रीजनिंग है, सांकेतिक भाषा वाली है। यहाँ पे आपका ध्यान से देखिए क्या क्या बनाया हुआ है, और चलिए देखिए
यहाँ पर आपका है EXP और यहाँ पर 3 अंक पहले देखो और यहाँ पर 3 अंक लास्ट के देखो। तो यहाँ पर जस्ट इसको पलट कर लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार यहाँ से 3 अंकों को उठा लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ORP से शुरू होगा। तो देखिए ORP से कोई शुरू है तो मात्र एक ही शुरू है ORP से। तो यहाँ पे OR तो था लेकिन EP नहीं था, तो ये अब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है आपको कि किसका प्रयोग करके आप नहीं बना सकते हैं। ध्यान से देखिए जिस प्रकार इसमें आपको अक्षरों को चूज करके लिखने के लिए कहता है, तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ रिकमेंडेशन। तो ये आपको इसी अल्फ़ाबेट से मिलाकर इसमें प्रश्न बनने चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लास्ट से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिकमेंडेशन में आपका मात्र एक बार आर है। यहाँ पर देखिए आर कितनी बार लिख दिया, आर और आर यहाँ पर 2 बार है। तो यह क्या हो जाएगा आपका, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है कि रामदेव अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और फिर अपने घर की ओर चलता है, वह किस दिशा में है। तो देखिए पहले रामदेव को आप चलाएंगे दक्षिण की ओर, मान लीजिए उसका घर यहाँ पे दक्षिण, आप चलाएंगे कितना 40 मीटर। उसके बाद वह मुड़ गया किधर, आपका मुड़ गया है बाएं। तो आप बाएं मुड़ेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि आप दक्षिण से बाएं मुड़ते हैं तो किधर से पहुँचेंगे, पूरब। और पूरब में आप चलते हैं कितना 10 मीटर चलते हैं। तो आपसे यहाँ से पूछा हुआ है कि वह किस दिशा में है। तो किस दिशा में है, यही आपकी उसकी दिशा हो जाएगी। क्या है यह दिशा, यह दिशा होती है आपकी दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, सी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।